अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी पे बेस्ड 10 एमसीक्यूज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और आज का हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो आपके सामने है। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बैलून दैट इज डिसेंडिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। देखें, एक स्टोन है जिसको बैलून के ऊपर प्लेस किया हुआ था और बैलून जो है वो डिसेंडिंग मोशन में है और इसकी जो वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म रेट जो है वो है 12 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर 10 सेकंड। देखें, आपसे ये पूछा है कि ये स्टोन 10 सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। देखें, जब ये स्टोन बैलून से गिरेगा तो इसको भी वही वेलोसिटी मिलेगी जो उस बैलून की है। मतलब इस स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास यहाँ पे होगी 12 मीटर पर सेकंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें एस कैलकुलेट करना है। कितने टाइम के बाद? आफ्टर 10 सेकंड। और चूंकि ये डिसेंडिंग मोशन है, फ्री फॉल है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे जी के इक्वल, जो कि यहाँ पे 9.8 होगा। हमें एस कैलकुलेट करना है। देखें, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें तो एस है ही नहीं। अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो उसमें फिर टी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी नहीं है। तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो है 610 मीटर। तो इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास है वो है अब बॉल। मैं जरा कैलकुलेशन से अवॉइड करूंगा, जो कंसेप्चुअली चीज है वो आपको समझा के आगे जो है वो फॉरवर्ड करूंगा। अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक बॉल को जो है वो 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है। इट रीबाउंड टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर। आप देखें, 10 मीटर की हाइट से इसको फेंका, इसने रिबाउंस किया, कितनी हाइट तक गया? 2.5। इफ द बॉल इज इन कंटेक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.01 सेकेंड, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कंटेक्ट इज। देखिए, आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। देखिए, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी होनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी भी होनी चाहिए और टाइम भी होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल जब आपके पास होगी तो आप डेल वी निकाल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, जो जो कि दोनों आपके पास इस केस में नहीं है। और टाइम आपको गिवन है। इसका मतलब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें इस केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी भी निकालनी होगी और फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी होगी। फिर उनका चेंज लेना होगा और उस चेंज को हम डेल टी के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा। अब जरा गौर से देखें कि आपने वेलोसिटी कैसे निकालनी है। डियर व्यूअर्स, आपने चैप्टर 6 जो हमारा फ्लूइड डायनामिक्स का है उसमें आपने टॉरिस सीरीज थ्योरम पढ़ा होगा। देखें, जब हम किसी बॉडी को फॉल करवाते हैं तो वहां जो वेलोसिटी होती है वो 2g h1 - h2 के इक्वल होती है। h1 वो हाइट होती है जहां से उसको गिराया जाता है, या फिर अगर नीचे से ऊपर जाना है तो जहां तक उसने जाना है वो h1 है। h2 कौन सी हाइट है? जहां, देखिए, आपने फर्ज करें 10 मीटर से गिराया, जिस पॉइंट पे आप रोक के उसकी वेलोसिटी चेक करना चाहते हैं वो h2 है। लेकिन इस केस के अंदर अगर मैं यहाँ इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूं तो h2 मेरे पास 0 है, क्योंकि उसने उस बॉल ने फ्लोर को जाके टच करना है। इसका मतलब h2 0 हो गया।
और उसी टॉरस सीरीज से आपके पास ये आ जाएगा वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। वहां v होता है तो उधर अंडर रूट होता है, यहां हम स्केयर लेंगे तो वी आई स्केयर इज इक्वल टू 2GH। h आपके पास 10 है, यहां से आपके पास वी आई आ जाएगी जो कि 14 मीटर पर सेकंड आएगी। अब बात होती है वी एफ की। देखें जब ये इसका ये कोलाइड करेगा जाकर जाके फ्लोर के साथ, फिर ये रिबाउंस करेगा ऊपर, तो हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब इसने कितनी हाइट तक जाना है? 2.5, वापस 2.5 तक जाना है। और इनिशियल हाइट इसकी क्या है? यहाँ पे 0 है, तो यहाँ भी आप 2GH करेंगे, और h इस टाइम जो आपके पास है वो 2.5 है, तो यहाँ से आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। डियर व्यूअर्स, हम यहाँ पे डेल v फाइंड कर लेंगे, वी एफ माइनस वी आई करके चेंज निकालेंगे तो 21 मीटर पर सेकंड आ गई। इसको डेल टी पे डिवाइड कर दें, डेल टी के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा 21 आपके पास यहाँ पे। यस, आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ये दोनों आंसर नो, ये देखें इसमें ये कंफर्म कर लें कि आपके पास ये जो चेंज आया है, ये इसमें आपके पास जो आंसर है वो अपवर्ड में आएगा इस केस के अंदर। इसको जरा कंफर्म कीजिएगा, ये अपवर्ड में आएगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये पॉजिटिव आया है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड जो है, a body A is projected upward with a velocity of 98 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी जिसको प्रोजेक्ट किया गया है किस वेलोसिटी के साथ? 98 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में। जरा एक मिनट आप वेट कीजिएगा।